ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है बच्चों को? जी बच्चे कहाँ पे हैं सारे बच्चे? कोई और लेक्चर चल रहा है? किसी और लिंक पर हैं सारे बच्चे अटैच या रेस्ट कर रहे हैं? बच्चे किधर? सर को आपने बात कर ली है वो वाली? ये बच्चों का जो इशू था नहीं, आपकी बात तो कर रहे थे आप सर से, सर क्या कहते हैं? हाँ।
आगे पीछे से स्पीकर था आजो बच्चे आप लोगों को ब्रेक टाइम चल रहा है? अली भाई दूर ना जाना कहीं, मुझसे दूर ना जाना, बस ये 1 घंटा है, मुझे दे दे। बच्चे फिर कहाँ हैं आप सब लोग? 9-10 बच्चे भी मेरे पास शो हो रहे हैं। क्लास जी सर। लेकिन आज 1 से 2 तक ब्रेक नहीं है बच्चों आपकी, अब आ जाए सारे। सर इस्लाम लॉक कर दो, हम लोग जा रहे हैं विशाल मार्केट लाइट्स लेने कॉलेज वाला लाइट्स लेकर अपने तक परमानेंट हो जाएगा। तो सुबह एक स्टूडेंट क्या भैया आया था, मैंने आपको बताया अच्छा
चले शुक्र है अब आपको आवाज़ आ रही है। बाकी भी आ जाए सारे। ओनली 16 स्टूडेंट्स मेरे पास अभी शो हो रहे हैं। जी, आज हम करने वाले हैं पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात जो हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। आज हम इस टॉपिक पर बहस करेंगे, इसको समझेंगे। सुना हुआ है, हमने बहुत सुना है, खारजा ताल्लुकात, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लंबा सा। वजारत खारजा, गैर मुल्की सफारत खाने, इस तरह के अल्फाज। पॉलिसी, निमरा आपने पॉलिसी लिख दी है। पॉलिसी POLICY, पॉलिसी के स्पेलिंग होते हैं POLICY, पॉलिसी। पॉलिसी ये नहीं होता। जी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसको समझेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए, आपको इसके बारे में पता चल जाए। सुना हुआ है, अगर कहीं पढ़ा भी है आपने, मैट्रिक में, इंटर में कहीं इस तरह के अल्फाज, इस तरह का क्वेश्चन कहीं किया हो, यह अमूमन मुतालिया पाकिस्तान के आखिरी चैप्टर में शुमार होता है इन टॉपिक्स का। बच्चे अब कौन से, मैं तो अकेला बैठा हूँ, मेरे पास शोर तो नहीं है, दूर से कोई बच्चे बोल रहे हैं, शायद उनका शोर आ रहा हो। अब आवाज क्लियर है कि नहीं? अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ, ये खारजा पॉलिसी की, अच्छा, खारजा पॉलिसी होती क्या है, इसकी तारीख क्या है? जी अलीजा शौकत, आपको क्लियर है, शुक्रिया आपका। हीरा जफर, आपको भी अभी शोर आना जो ना बंद हो जाएगा। खारजा पॉलिसी जब जेन में आता है ये लफ्ज, तो क्या तस्वर आता है जेन में, कंसेप्ट क्या बनता है खारजा पॉलिसी का? खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? खारजा पॉलिसी, कोई भी नहीं बोल रहा, कोई नहीं लिख रहा, मैं बोल दूं फिर? नहीं आता तो खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? एक मुल्क दूसरे मुल्क से ताल्लुकात कायम करते वक्त हैं असूलों को मद्देनजर रखती वो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी कहलाती है। हीरा जफर जिंदाबाद। आउट ऑफ कंट्री जो पॉलिसी होती, आउट ऑफ कंट्री जो पॉलिसी होती, जो पॉलिसी हो ही आउट ऑफ कंट्री गई हो, तो फिर रोम, आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट है अलीजा, ऐसे ही कहते हैं ना, वो तो आउट कर दिया आपने, बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री से भी बाला तर, ऊपर बाहर की तरफ, बाहर फेंक दी जाए वो पॉलिसी।
जो तो वो खारजा पॉलिसी बन जाती है। एम आई राइट अलीजा? मैं आपके कॉन्सेप्ट को ये समझ पाया हूँ, जो पॉलिसीज पाकिस्तान के इनर सेल्फ में, इनमें पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल ना हो, नाकाबिल इस्तेमाल हो, उनको आउट ऑफ कंट्री कर दिया जाए, वो पॉलिसीज को तो वो खारजा पॉलिसी बन जाती है। निमरा ने लिखा है जनाब, लिखा है निमरा ने, हाय सही सही बताना, आपके पास बुक है उसके ऊपर से देख के लिखें। अलीजा अभी तक आपका भी आंसर नहीं आया। जी निमरा, एक मुल्क अपनी कौमी यकजहती और कौमी मफादात आलमी जी आपको जो अभी ये निमरा साहिबा ने जो डेफिनेशन लिखी थी, वही डेफिनेशन टू दी पॉइंट आप लिख लें, वही वो भी ठीक है। एक मुल्क का दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, अपने मफाद, एक मुल्क अपने मफाद दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना खारजा पॉलिसी कहलाता है। एक मुल्क का दूसरे ममालिक से कौमी मफाद के हसूल के लिए ताल्लुक कायम करना, एक मुल्क का
मैं इसको और मुख्तसर कर रहा हूँ, और मुख्तसर, थोड़ा सा और मुख्तसर कर रहा हूँ कि एक मुल्क का दूसरे ममालिक से मुल्की मफाद के हसूल के लिए ताल्लुकात कायम करना खारजा पॉलिसी कहलाता है। मैं मुझे नहीं होगी, मैं आपकी नहीं है, यूनिवर्सिटी की क्लास जिसमें मैं उनको बताता हूँ कि ये है तहरीम और ये है ज़ैनब। इन्होंने अभी तक मुझे असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। 2 हफ्ते पहले उन्होंने वादा किया था, सर जैसे क्लास स्टार्ट होगी हम लेकर आएंगे असाइनमेंट। मैं आपको दूंगा। हमारे कौन सी आदत है? उनको कौन सा पता है कि हम ये हैं? शक्ल कौन सी देखेंगे? नाम तो पता चल गया ना। आइंदा से वो अपने बच्चों का नाम ही तहरीम से नहीं रखेंगे। आइंदा अपने बच्चों का नाम तहरीम नहीं रखेंगे। हाँ सर, के नाम में इसने बोला था, मुझे नहीं पता मैडम का उनका। जी कौमी मफादात के हसूल के लिए ताल्लुकात कायम करना की थी। उसका मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट बना के आपके सामने रखा है। अगर वो भी आपको याद हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। हर मुल्क अपने नजरियाती, सियासी और जोग्राफियाई हालात को पेश नज़र रख कर जो दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात कायम करता है, ठीक है, सियासी, इक्तिसादी, जोग्राफियाई वगैरह वगैरह जो हालात है नजरियाती। अगर हम इन मुल्कों के साथ कौमी मफाद अब नजरियाती भी हो सकते हैं, जोग्राफी भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, इक्तिसादी भी हो सकता है, माशरती भी हो सकता है, सारे उसमें कौमी मफादात में आ जाएंगे। एक मुल्क का दूसरे ममालिक से, दूसरे मुल्क दूसरे ममालिक से कौमी मफाद के हसूल के लिए ताल्लुकात कायम करना खारजा पॉलिसी कहलाता है। मेरा महीन ये भी अच्छा है, मुख्तसर सा है और जामिया है तारीफ, ठीक है। आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है ना वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी वाली तारीफ जो आपने पहले लिखी है नहीं मेरा, वो भी अच्छी है, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। अगर वो भी हो जाए आसान, तो आसान लगती है तो वो कर लें, अगर ये आसान लगती है तो ये कर लें। फिर कायदे आजम पॉलिसी क्या रही है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, वो क्या होगी खारजा पॉलिसी, उसकी बुनियाद क्या होगी? तो बुनियाद फराहम कर दी कायदे आजम ने ही 1948 में, 1948 में आपने इरशाद फरमाया हमारी खारजा पॉलिसी जो है दुनिया के तमाम कौमों के साथ दोस्ती और खैर सुगाली के जज्बात के साथ होगी। बुनियाद क्या है? दूसरों के तमाम कौमों और मुल्कों के साथ, तमाम मुल्कों और कौमों के साथ दोस्त खैर सुगाली के जज्बात के साथ होगी। हाय अल्लाह, ये मैं क्या करूं इसकी, जो आप लोगों को कुछ कुछ को आवाज कट रही है, जिसको आवाज कटी वो रिफ्रेश करे पेज को, आवाज एकदम क्लियर हो जाएगी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि हमारी जो खारजा पॉलिसी की बुनियाद है वो ये होगी कि दूसरी कौमों के साथ दोस्ती और खैर सुगाली के जज्बात पर मबनी होगी, या के जज्बात के साथ मबनी होगी। अली ऊपर ही है।
अब आवाज क्लियर है? अभी भी काट रही है आवाज आपको बच्चों? कि नहीं? ओए बोलो तो सही। अब क्लियर है, चलो शुक्र है। में पाकिस्तान शुरू करेंगे। पाकिस्तान जब बनता है 1947 से ही खारजा पॉलिसी के, तो सबसे पहली बात जो खारजा पॉलिसी के हवाले से आती है वो कायदे आज़म का कौल हमारे लिए वो इस टॉपिक में मुकद्दम है, उसको रखेंगे। कायदे आज़म ने फरमाया था 1948 में कि हमारी जो खारजा पॉलिसी की जो बुनियाद है वो दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती और खैर सुगाली के जज्बात के साथ मुमकिन होगी। के साथ होगी। अली भाई आ जाए प्लीज, मेहरबानी। तो उसमें ये कटा रहा है पर कट रही है। ना से मिलते हैं। जी ठीक होगा शबीर भाई, मैंने से भी बात की है। सर आती से बात करके मैं पेमेंट करता आता हूँ तो आपको फाइनल बताता हूँ। ये वो देगा कितनी पेमेंट पे? 15,000। कितने सूट 6। परचेज? एक परचेज रेंट 15,000 पे कि 6 सूट रेंट पे? ये मिलते ही नहीं, ये मिलते ही नहीं है सर। अच्छा, जिन स्टूडियो से मंगवाए हैं शानू। शानूर स्टूडियो से। अच्छा जी। हीरा जफर खैरियत है? अब कुछ पूछना चाह रही है? मेरे पास सिर्फ आपका एक मैसेज शो हो रहा है। जी सर। सर जी आवाज है, अब आपको आवाज आ रही है? इंटरप्शन हो गई थी फिर दोबारा से। अब ओके अभी सब लोग मुझे कहीं कौन से करते हैं। चले शुक्र है अब आपको आवाज आ रही है तो शुक्र है। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद क्या क्या है, इस पे हम थोड़े से गौर फिक्र करते हैं, थोड़ा बात करते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, पाकिस्तान जो है ना जोग्राफियाई लिहाज से अगर जोग्राफिकली देखें ना, पाकिस्तान का जो वजूद आता है, जो पाकिस्तान की रियासत, जो बॉर्डर लाइन आती है पाकिस्तान का जहाँ पे वजूद है, वो दुनिया में एक हसास खित्ते में वाक़िया है। पाकिस्तान का वजूद जो है, पाकिस्तान, हमें पता है पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, एक तरफ जो इस वक्त आलमी ताकत बनने जा रही है, चीन, चाइना के साथ मिल रही है, आलमी ताकत है, ताकत बनने के लिए जा रही है, सुप्रीम पावर, उसके साथ भी हमारी सरहदें मिलती हैं, मतलब उसके हम उसके भी जेर साया हैं। और दूसरी तरफ भारत भी है, जो भी एक एटमी पावर है बहुत बड़ी दुनिया की, ठीक है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन भी है। दोनों तरफ अगर हम देखें, एक तरफ सुप्रीम पावर बनने जा रही है पूरी दुनिया की, और दूसरी तरफ है भारत एक एटमी बड़ी पावर, दूसरी तरफ वो है मशरक में। मगरब में अफगानिस्तान है, जहाँ पे ऑलरेडी अमेरिका की जंग जो है ना वो उनके साथ, अफगानियों के साथ चल रही है, और जंगो जदल का माहौल वहाँ पे भी है। और फिर मजीद एशिया के दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब एमिरेट्स, वो सारे मगरब की तरफ मिलते हैं हमें। ये सारा पस मंजर अगर आप जेहन में रखें, एक तरफ चाइना, एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कभी दोस्ताना माहौल रहा है अफगानिस्तान के साथ, कभी माहौल रहा है
809 लिखना वहाँ पर 0320 4589 809 बहुत शुक्रिया मरियम आपका। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आई अप्रिशिएट यू। आपने ये 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये 2 लाइनों में आप ने बाकी लोगों के तमाम तलबा जितने वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 2 पैरा बनाने में आपने उनकी रहनुमाई कर दी है। वो इस पे 2 लाइनों पे 2-3 पैरा भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, पूरा एक पैराग्राफ बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो क्या है कि वाक्य है इसकी, ये मुझे दे दो, मेरा फोन ना बजता बोल जा रहा है। अब नहीं बचेगा, मुझे पकड़ा दिया आपने। अब वो मोबाइल दूसरा पकड़ लें, उससे कर लें कॉल। अब आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? कोई बोलो तो सही। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? क्या क्या खोलूं, इसका दरवाजा खुलवाओ, जी सर, वॉइस क्लियर, शुक्र है अल्लाह का, आपको वॉइस क्लियर होगी अब मेरी। कोई तो बोला, मैं भी बोलता जा रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। चले, बुनियादी मकासद, पहला मकसद, पहला असूल जो है एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुक कायम करने के लिए, बनाने के लिए, मुल्की मफादात के हसूल के लिए पहला क्या असूल होना चाहिए आपके नजर में? कोई बोलेगा? जी अक्सर नजीर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो। मैं तो बोल ही जा रहा हूँ मुसलसल, आप नहीं बोल रहे थे अभी, आप सारे इकट्ठे बोले एकदम से।
क्लास में तो आप कहते हैं कि सर बोलने नहीं देते, और अब यहाँ पे आप सर कहते हैं कि बोल लो, तो सही बड़ी बड़ी पोस्टर बना के आप लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। ये एक मुझे भी सेंड कीजिएगा स्टेटस जिसने बनाया था, मैं उसका अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सेम स्टेटस किसने बना के वो लगाया था, वो मुझे जरा सेंड तो करे ना कभी, मुझे पता तो चल जाता है हर बात का आप जो भी करते हैं। वो जो मेरे लायक हो, मेरे से रिलेट कर रही हो बात, वो तो लामहला पता चल ही जाता है। जरा सेंड कीजिएगा मुझे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद पाकिस्तान जोग्राफी लिहाज से, जी सही लिखा है निवरा महीना, आपने भी बिल्कुल माशाल्लाह जीती रहे। और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं मुझे, पहला असूल, पहला मकसद क्या होता है किसी मुल्क का दूसरे ममालिक के साथ, किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक, मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्की मफाद के तहसूल के लिए जो ताल्लुक बनाते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, एक मुल्क बनाता है, पहला असूल उसका क्या होता है? कौमी सलामती। शाबाश, हीरा जफर जिंदाबाद। जीते रहें, सलामत रहें। और कोई? कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ या कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़। ये पहला मौजू हमारा बनेगा, कौमी सलामती। हीरा जफर ने लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको भी हम पहला मौजू, अपना पहला टॉपिक जो है ना, पहली हेडिंग जो है इसकी, पहला मकसद वो कौमी सलामती ही होना चाहिए। ठीक है, अपनी आज़ादी और कौमी सलामती। सलामियत हो, खारजा पॉलिसी हो जो है वो आज़ाद हो, अपने मुल्क की सालमियत हो। आज़ादी, अपनी आज़ादी और कौमी सलामती, हीरा जफर वाला भी साथ शामिल करते हैं। हम पहला पॉइंट यही बनाते हैं, अपनी आज़ादी और कौमी सलामती। ये पहला हमारा बन गया जी। अच्छा, आलम इस्लाम के एक अहम मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर हमेशा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान हर मुल्क से बराबरी, भाईचारे और बाहमी मफाहमत और ताउन की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात कायम किए हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी नस्बोल-ऐन नज़दीकी हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात कायम करना है, ताकि दिफाई अखराजात कम करके अवामी फलाह बहबूद में ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च की जा सके। पाकिस्तान दुनिया में हक़ व इंसाफ का क़याम और जुल्म व सितम का खात्मा चाहता है, ताकि अक़वाम आलम में पायदार अमन कायम हो सके। अपनी आज़ादी और कौमी सलामती। जी निमरा, दूसरे ममालिक के साथ दोस्ती का ताल्लुक कायम अगर करना है, मेरा आपसे सवाल यही था कि इसका जो बुनियादी उसूल है, मकासद हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला असूल क्या बनेगा इसका, कौमी सलामती, इसका खारजा पॉलिसी का पहला असूल वो यही है, खुद मुख्तारी कह लें या कौमी सलामती कह लें, अपनी आज़ादी कायम रहे, उस मुल्क की ताल्लुकात दूसरे मुल्क से बनाना है ना, उसके मुल्क की अपनी आज़ादी कायम रहे और उसकी आज़ादी को भी तस्लीम। अच्छा नहीं, सिर्फ पहली बात यही है कि अपनी आज़ादी कायम रहे उसकी, और कौमी सलामती का भी तहफ़्फ़ुज़ रहे। ये पहला असूल होगा खारजा पॉलिसी का। ठीक है, बच्चे कम हो गए हैं पहले से, मुझे नहीं पता कि वो क्यों कम हो गए, इंटरनेट की इंटरप्शन से हो गए हैं, या वो ये मेरा बोरियत वाला लेक्चर सुनने की वजह से स्किप होते जा रहे हैं। बोरियत से भरपूर लेक्चर सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस सरदर्द से बेहतर है कि हम अपने सर की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करें और लेट जाएं।
मेरे पास बच्चे अब सिर्फ 11 हैं। इस इतने बच्चों पे तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं कुछ बोलूं। चलें जी, पहली बात होगी अपनी सलामती, अपनी आज़ादी और कौमी सलामती। ये पहला हमारा टॉपिक, पहली हेडिंग, इस टॉपिक की पहली हेडिंग, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद। सवाल आ जाता होता है पेपर में, खारजा पॉलिसी गैर मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान ने बनाए, उनके मकासद क्या हैं, ताल्लुकात बनाने के असूल क्या हैं। और आपको ना भी सवाल है तो आपको इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अगर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात है वो किन बुनियादों पर, और पाकिस्तान ने मकसद क्या रखा हुआ है दूसरों से ताल्लुकात कायम करने का। पहला मकसद, पहला असूल, अपनी आज़ादी और कौमी सलामती। हीरा जफर के मुताबिक 11 से अभी अब 10 रह गए और एक बच्चा स्किप हो गया बीच में से, मुबारक हो मुझे। सर्विस में लगा था है ना, तो कार दिया थोड़ी देर बाबू नहीं, इस वजह से नहीं कर सकते। कौमी नमाज मैंने पढ़ी, अभी एक तो बचा है। खैर, दूसरी हेडिंग अपनी आज़ादी और कौमी सलामती पहली थी, अब दूसरी हेडिंग। जी जी बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे दोनों सेम चीज़ों के लिए हीरा जफर, बुनियादी मकासद कह लें या उसूल कह लें, एक ही बात है। किन मकासद की बिना पर दूसरों से ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्कों से किन मकासद के लिए की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाता है, या किन उसूलों की बुनियाद पर, एक ही बात है। थोड़ी आवाज है। दूसरी हेडिंग जल्दी से जनाब। पहली थी अपनी आज़ादी और कौमी सलामती, दूसरी हेडिंग है दूसरों की आज़ादी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़, एहतराम, सॉरी एहतराम का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। दूसरों की आज़ादी और कौमी सलामती का एहतराम, अपनी सलामती दूसरों एहतराम। जी मैंने लिख दिया है। दूसरों की आज़ादी और कौमी सलामती का एहतराम, अपनी आज़ादी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरों की आज़ादी और कौमी सलामती का एहतराम। ये हमने दो बहुत ही आसान अंदाज में मकासद, बुनियादी मकासद या असूल कर लिए हैं। आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ ऊपर वाले पहली हेडिंग में भी दे सकते हैं और दूसरी हेडिंग में आप पैराग्राफ दे सकते हैं। आगे चलते हैं जी। गैर जानबदारियत की पॉलिसी, गैर जानबदारियत की पॉलिसी।
गैर जानबदारियत की पॉलिसी। साना कमल, शुक्रिया आपका। गैर जानबदार पॉलिसी से आप क्या मुराद लेते हैं, क्या होती है? कुछ कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है? नहीं तो मैं बताऊं। गैर जानबदारियत के पाकिस्तान ने दूसरों से खुद को वाबस्ता ना करना। जी, पाकिस्तान ने किसी एक मुल्क के साथ अपनी जानबदारी जाहिर नहीं की, वाबस्ता नहीं की है, बल्कि तमाम जिसने बड़े, मतलब इससे मुराद ये होता है कि किसी एक बड़े मुल्क के साथ इस तरह वाबस्ता हो जाना, इसको जानबदारियत कहते हैं कि किसी मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ, किसी बड़े मुल्क के साथ इस तरह वाबस्ता हो जाना कि किसी दूसरे बड़े मुल्क के मुखालिफ हो जाना। दूसरे बड़े मुल्क की मुखालफत ले ली जाए, एक बड़े मुल्क के साथ ताल्लुकात वाबस्ता कर लिए जाएं। मेरे आवर मेरे जाने का न जान। बच्चे, वॉइस आ रही है? चलें, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पॉइंट हमने कर लिया अपनी आज़ादी और कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा पॉइंट हमने किया अपनी सलामती और दूसरों की दूसरे मुल्कों, दूसरों की सलामती, दूसरों की आज़ादी और कौमी सलामती का एहतराम। एक में तहफ़्फ़ुज़ है, एक हेडिंग में, दूसरी हेडिंग में एहतराम है। तीसरा हमने किया था गैर जानबदारियत की पॉलिसी, कि हम किसी एक मुल्क के साथ उसकी हमायत में लगकर दूसरे मुल्कों के मुखालिफ कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। हमारी गैर जानबदाराना पॉलिसी होगी कि मुल्कों के सबके साथ, जहाँ पे हमने अमेरिका, बरतानिया,
फ्रांस के साथ बड़ी बड़ी सल्तनतों के साथ हमने ताल्लुकात कायम रखे हैं, तो इसी तरह दूसरे बड़े मुल्क जो है इस तरफ आ जाए मशरक़ की तरफ, तो हमें चाइना और जापान और सोवियत यूनियन वगैरह जैसे की रियासतों के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं। गैर जानबदाना पॉलिसी पे को मद्देनजर रखा हुआ है पाकिस्तान ने। ये एक बुनियादी मकसद है, बुनियादी उसूल है खारजा ताल्लुकात का। 3 हो गए। चौथा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल। अक़वाम नहीं यार, जो तो होता है लेकिन चलता नहीं, ब्राउजिंग नहीं करता। नहीं स्पीड दे रहा है, चल रहा है सर चल रहा है। स्टार्ट हो गया तो स्लो है, मेरा तो स्टार्ट हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल, ये चौथा पॉइंट है हमारा। अब पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने का एक बुनियादी मकसद और बुनियादी असूल ये भी है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा बहुत सारी कामें मुत्तहिदा हो गई हों जिस बात पर उसके जो चार्टर पर सख्ती से अमल करना है। ये भी असूल है खारजा पॉलिसी का। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुक़ादर से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है ना वो इत्तफाक करता है। अगला पॉइंट है दुनिया में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़। इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दुनिया में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़। चौथा पॉइंट है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल। बस यही 2-3 लाइनें इसके ऊपर लिखें कि पाकिस्तान हमेशा से जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी चार्टर, जो भी मकसद या कोई भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हुक्म जारी होता है तो पाकिस्तान उसके ऊपर अपने वसाइल से भी ज़्यादा उस पर अमल कर रहा है। तो पाकिस्तान ने अपने खारजा पॉलिसी जो बनाई उनमें जो चार्टर ऑफ यूएनओ के है उस पे यूएनओ की जो चार्टर है उस पर सख्ती से अमल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से अमल कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, ये एक और है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दूसरे ममालिक के साथ इस अंदाज में भी हो कि बनाने के लिए जहाँ भी मुसलमान इंसान भी हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कोई ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान दूसरे मुल्क के लिए अपने से कमज़ोर जो मुल्क है उसके लिए भी नहीं बनाएगा पाकिस्तान, कि जिससे वहाँ की आवाम को जानी या माली या इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन ना हो, उसको नुकसान हो रहा हो, तो पाकिस्तान तमाम इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करेगा। ये भी एक उसूल है बुनियादी। जहाँ जहाँ मुसलमानों का जिस मुल्क पर मुसलमानों पर या इंसानों पर जुल्म हो रहा हो
ना सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि जहाँ भी कहीं भी इंसानों पर कोई साम्राज्य जालिम कोई जालिम ताकत है, कुव्वत ऐसी है जो इंसानों पर जगह मुख्तलिफ मुल्कों में जुल्म और बर्बरियत किए हुए है, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। ये पॉलिसी में शामिल है पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी में। आई समझ, लगी समझ के लागे समझ गई है। तो कौमी मुत्तहिदा ये है पाकिस्तान दुनिया में इंसानी हकूक़ के का तहफ़्फ़ुज़, जहाँ भी इंसानों पर जुल्म हो रहा होगा वहाँ पे साथ साथ पाकिस्तान वहाँ पे अपने खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकसद की बुनियाद पर वहाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ठीक है, और महकूम कौमें जहाँ भी हैं वहाँ उनके खिलाफ उनकी हमायत में पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो इससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक ये बात भी बुनियादी मकसद, बुनियादी असूल की हैसियत रखती है कि जहाँ भी इंसानों पर जुल्म बर्बरियत हो रही होगी तो वहाँ पे इसका साथ दिया जाएगा, उनकी हमायत में आवाज़ बुलंद की जाएगी, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। समझ आ गई है? अगला पॉइंट आप लिखिए, इससे मुतल्लिका ही है, वो है अमन और आशती को फरोग देना। अमन और आशती को फरोग देना। जी बिल्कुल हिदायत ज़फ़र, मैंने आपसे पहले लिख लिया। यस, अच्छा जी, अमन और आशती को फरोग देना। इसमें क्या है कि जहाँ भी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे होंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के एक बुनियादी मकसद ये भी है कि वहाँ पे अमन और अमान की फ़िज़ा कायम करना, दीगर ममालिक में दीगर कौमों के माबैन अमन व आशती की फ़िज़ा को कायम करना, मज़लूम अवाम के हक में लाहा अमली अपनाना, और मुआशरे में दीगर मुआशरों में क्या करना है, दीगर ममालिक में दीगर कौमों के माबैन अमन और आशती को फरोग देना है। तो पाकिस्तान की हमदर्दियाँ हमेशा महकूम लोगों के लिए रही हैं, मजलूम लोगों के साथ रही हैं। जी बिल्कुल सफर सही लिखा है। अगला पॉइंट जो है वो नस्ली इम्तियाजात की मुखालफत, पाकिस्तान के जो गैर नस्ली इम्तियाजात की मुखालफत। अब मैं लिखना शुरू हो गया हूँ, नस्ली इम्तियाजात की मुखालफत। चले, मैंने पहले लिख लिया है सबसे, नस्ली इम्तियाजात की मुखालफत। यस, हाँ जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके बुनियादी मकसद में यह है कि बगैर किसी रंग के, बगैर किसी नस्ल के, बगैर किसी कौमियत की और हैसियत से दूसरों के साथ कोई इम्तियाजी रवैया इख्तियार नहीं करना। गोरे के साथ, काला है, गोरा है, अफगानी है, अमेरिकन है, इन इम्तियाजात से हट कर अपनी पॉलिसीज़ को, अपने जो मकसद है, जो असूल हैं, उनको बनाए गए हैं। नस्ली इम्तियाजात उसमें नहीं होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है। ये नस्ली इम्तियाज अमेरिका में भी उठा है, इसके खिलाफ तहरीकें चली हैं। अमेरिका ने भी नस्ली इम्तियाजात पे
बना पर ताल्लुकात बनाने की कोशिशें की दीगर रियासतों के साथ, मगर वहीं पे तंजीमें बनी सियासी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, और उन्होंने इस नस्ली इम्तियाज़ात की मुखालफत पर आवाज़ बुलंद की। तो पाकिस्तान ने भी हमेशा जहाँ पे नस्ली इम्तियाज़ात की बात की गई वहाँ उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान ने एक बात आपको बताता चलूं, यहाँ पे पाकिस्तान ने अब देखें ना, बोस्निया के मुसलमानों को नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पर ही सर्बिया जो कंपनी जो मुल्क है, रियासत है, वो उनको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, बोस्निया के मुसलमानों को नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पर ही। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है और जो बोस्निया के मुसलमानों उनके साथ हर तरह से अखलाकी और माशी हमायत भी की है। माशी उनको इमदाद भी फराहम की है बोस्निया के मुसलमानों को, और सियासी तौर पर भी अखलाकी तौर पर भी उनकी हमायत की है बोस्निया के मुसलमानों के लिए। तो नस्ली इम्तियाज की मुखालफत आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम मकसद है कि नस्ली इम्तियाज की मुखालफत की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आलमे इस्लाम का इत्तेहाद। आलमे इस्लाम का इत्तेहाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। हाँ, आपको के बारे में बात है ना, कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए। वो बात रखी तो हो नहीं खैर, उन्होंने कुछ नहीं करना। बात को क्या था हाँ बेटा, ये बात गड़बड़ कर देंगे बच्चे। एक मिनट हो, ये करना आलमे इस्लाम का इत्तेहाद। ये मैंने लिखने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हेरा जफर आप पहले लिख चुकी हैं मुझसे, वो शोर ज्यादा हो गया तो मैंने कहा आप इंटरप्शन ना हो जाए, तो मैं डोर लॉक करने के लिए गया था। चले, आलमे इस्लाम का इत्तेहाद। अच्छा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये तो बहुत अहम अंसर होना भी चाहिए, बुनियादी मकसद होना चाहिए, बुनियादी उसूल ही यही होना चाहिए कि आलमे इस्लाम को आपस में मुत्तहिद किया जाए। पाकिस्तान जिस जगह पर वजूद रखता है जोग्राफियाई लिहाज से, अगर आप देखें, हमने पहले बात की है, भारत भी है, इस्लाम दुश्मन मुल्क है, दूसरी तरफ एक सुप्रीम पावर चाइना भी है जो कि मुस्लिम स्टेट नहीं है, ठीक है। मगरब में हमें मुस्लिम स्टेट्स मिलती हैं, अरब अमारात हैं, यूएई की रियासतें मिलती हैं हमें मगरब में सिर्फ, और ईरान भी है, इराक भी है, अफगानिस्तान भी है, उनके साथ ताल्लुकात भी हैं। तो इन तमाम हमें इनका मद्देनजर रखते हुए जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में आलमी इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए ये अहम किरदार अदा करना है, यह बुनियादी मकसद है, बुनियादी उसूल है, लाजमन बात है। जी जी बिल्कुल, आलमी इस्लाम का एक को आपस में मुत्तहिद करना, इत्तेहाद पैदा करना। तो आप ये देखें ना, आजकल भी ये मुख्तलिफ तुर्की के साथ भी पाकिस्तान मामला तय कर रहा है आलमी इस्लाम के इत्तेहाद के लिए, और ईरान के साथ भी कशीदगी रही है। ईरान और अरब के साथ, सऊदी अरब और ईरान के आपस में कितनी कशीदगी रही है। कुछ अर्सा पीछे हम चले जाएं तो मुसलमानों ने उन कशीदगी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत कोशिश की, इत्तेहाद
कायम करने की बड़ी कोशिश की। उनके आपस में जो झगड़े थे, जिन बातों पर, जिन वजूहात पर, मजहब की बुनियाद पर थे, ईरान और सऊदी अरब के अपने मसलक की बुनियाद पर थे, शिया सुन्नी के हवाले से, तो वो भी ख़त्म करने की बड़ी हद तक कोशिश की। पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सफारती ताल्लुकात कायम किए ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी, ताकि अमन कायम हो सके। तुर्की के साथ भी इस तरह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा रहा है। तुर्की भी पाकिस्तान के साथ अमन की सूरत हाल कायम करने के लिए हमेशा इसके साथ साथ रहा है। Oh my God. इससे पहले भी, सऊदी अरब से पहले भी आपने शायद कभी सुना हो कि ईरान की इराक के साथ भी जंग हुई थी। मरियम शजर, कर तो सकते हैं हम ऐड। सर नहीं चला मेरा, तुम चल रहा वो वाला पिक्सल आ गया सर नहीं।
ये आवाज आ रही है आपको? अगर तो बता दें। अब हम किसी के मोहताज नहीं है, हमारा अपना नेट चल पड़ा है, शुक्र है। तो चाहे वो किसी को कॉल आए, चाहे वो ना आए कॉल हमारी बला से, कोई नहीं, कोई कदर नहीं है। जो खुशी मुझे सुबह सुबह अली के आने से होती थी ना, वो नहीं हुआ करेगी। अब आवाज आ रही है आपको? शुक्र है। बच्चे इंटरनेट का मसला था, अभी 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 हाल हुआ है। मैंने किसी के नेट से लेकर वो उधार मुस्तार लेकर मोबाइल से शेयर किया हुआ था, तो बार बार उसकी कभी कॉल कभी मैसेज आता, तो इंटरप्शन हो जाती थी। हाँ जी। कितने कितने पॉइंट्स? ओए होए, मैं ना हूँ वाजदा की करा। क्यों कट रही है आवाज? बच्चे अब आवाज क्लियर है? ये देखते आने हैं जो है ना, अब हम जा रहे हैं। उनके रास्ते में है भी नहीं, और यहाँ फोन किया है जो चलिए शुक्र है, आवाज क्लियर होगी आप लोगों को। कितने पॉइंट्स कर लिए हमने? लिखे कोई जल्दी से बताएं, मैं आगे बढ़ूं। आखिरी पॉइंट क्या था हमारा? आखिरी पॉइंट क्या था? देर हो गया है। हमारा एक चैप्टर, एक टॉपिक रहता है, मैं सोच रहा था कि आज उसको भी क्लियर करूं साथ साथ। आठ पॉइंट कर लिए हमने। नस्ल इम्तियाजात की मुखालफत भी किया है हमने, 2 वो हो गए, ठीक है 8 हो गए। 9 करना, 9 9 करना है। इत्तेहाद, आलमी इस्लाम का इत्तेहाद हमने कर लिया है। हाँ जी कर लिया है। अभी तक बैठे हुए हैं, 2 बजे तक लोग बैठे हैं। अगर बात करते हैं जी, अगला पॉइंट भी बड़ा अहम है, हम जो करने लगे हैं वो है बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन पर जोर देना। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन पर जोर देना, ये पॉलिसी है, ये मकसद है। अब मैं लिखना शुरू करने लगा हूँ। ताउन पर जोर देना, बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन पर जोर देना। जफर, यस, मेरा जफर आपका मैसेज बाद में आया है, मेरे पास तो बाद में शो हो रहा है, तो अब देखते हैं। बाकियों को बाद में शो हो रहा है कि पहले शो हो रहा है? अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन पर जोर देना। मैं आपके बाद शुरू करता हूँ और पहले लिख लेता हूँ ना जफर। आलमी अमन के क़याम और माशरती जो फलाह है, उसके लिए, माशरती फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मौक़ा पर कई इदारे कायम हुए हैं। ठीक है, आलमी अमन के क़याम के लिए कितने इदारे पूरी दुनिया में कायम हो चुके हैं?
जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, एक इक्तिसादी ताउन की तंजीम है, और सार्क ममालिक, सीन अलिफ सा रे और काफ, सार्क ममालिक वाले जो तंजीमें हैं, ठीक है, ये बैनुल अक़वामी इलाकाई ताउन पर जोर देने वाले जितने भी इदारे बन चुके हैं, ये तीन इदारों को मैंने कल भी हमने इस पर बात की थी, आज भी इसकी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कि इनके साथ ताल्लुकात बनाने में बच्चे हीरा जफर आप सब इतना लिख दो ना कि सर आप तो उस्ताद है और मैं शागिर्दा हूँ, तो ज्यादा मजे की बात होती, लेकिन आपने माना ही नहीं है कुछ किसी को, आपने अपने ही ये आपकी जो बात शो कर रही है ना, मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, ये आप अपने ही खुद गर्जी के अंदर अपने आप को रखा हुआ है, आप इससे बाहर निकले, अदब की दुनिया में आए। अगर आप ये कहती कि सर अगर मैं पहले लिख भी लेती तो कभी भी आपसे पहले मैं एंटर ना करती, क्योंकि आप मुकद्दम है, आप उस्ताद हैं। ये बातें हैं सीखने के लिए। मैंने एक मैसेज आपको ये भी दे दिया, वालिदैन से आगे कभी ना बढ़ें, उनके कदमों के पीछे कदम रखें, चलें। निमरा भी हमारी दौड़ में शामिल रही है, साथ साथ निमरा हमेशा तीसरे नंबर पर रही है। हो बच्चे हीरा, मेरा मकसद ये नहीं था, आप माजरत ना करें, मैं आपको सिर्फ एक जनरली बात बता रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ बल्कि आपको कि आप ने मुझे पता है खुशी होती है, खुशी ज्यादा हुई है कि आप साथ साथ लिखते जानिए, सबके लिए रहनुमाई होती रही है, सबके लिए। और आपके अंदर आप अपने से बढ़कर किसी शख्सियत के लिए उसके साथ मुकाबला करने की अंदर एक जुस्तजू आपने अपने अंदर पैदा किया, अपने सीनियर के साथ मुकाबला करने के लिए भी, ये भी एक हुनर होता है, ये भी एक अच्छी आदत होती है। बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे से गुरेज करना चाहिए, झगड़े से गुरेज करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, मुकाबले की आदत अपनानी चाहिए। जी, ये ममालिक के साथ इलाकाई ताउन पर जोर दिया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हिस्सा रहा है। हीरा जफर आपने जो लिखा है ना, ये सारा सही लिखा है। कितने इदारे बन चुके हैं उनका, जो इसके लिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने बताया था कि गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम और सार्क वगैरह के अहम इदारे बन चुके हैं। उसके बाद निमरा आप कर सकती हैं, करना भी चाहिए, आपका हक भी है। मुकाबले का मतलब प्लस और माइनस नहीं हो रही, मुकाबले का मतलब है कि उस दौर में, जिस दौर में उस्ताद आपको लेकर आगे चल रहा है, आप उसकी पूरी पैरवी करें, पूरे मुकाबले के साथ चलें। ठीक है, जो विजन उस्ताद आपको दे रहा है, आप वो विजन देसी कुकर
कल जुमा नहीं है, तो जुमे का फिर मसला होना है पढ़ने का, भोर लगती है फिर। अगले हफ्ते तक तो कर लेना। हाँ जी, आज के कर लेते, अभी कर ले। नहीं होता ही नहीं। मेरे पास टाइम वेरी नॉलेज मिले ना। अब आ रही है आवाज? अब आवाज क्लियर है आपको? सर अली ने नहीं किया आज नेट सही। हम टॉपिक कर रहे हैं बैनुल अक़वामी और इलाकाई, बैनुल अक़वामी और इलाकाई ताउन पर जोर देना। शुक्र है अब आपको आवाज क्लियर है। ये पॉइंट हमारा हो गया। अब अगला 10th नंबर पॉइंट जो है, पॉइंट 10th, वो है 10वां नहीं, मेरा ख्याल ज्यादा होना चाहिए, हमने ज्यादा कर लिए पॉइंट्स। खारजा पॉलिसी, जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के जो मकासद, जो बुनियादी उसूल हैं, उसमें एक उसूल कश्मीर की आज़ादी भी है। दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी, मुसलमानों की आज़ादी का उसूल भी मद्देनजर रखे हुए है। चले सही है, 10th ही करना है तो दुनिया में इंसानी हकूक़ और अपनी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दूसरों की गैर जानबदाराना 3 4 5 6 7 8 10 ठीक है। कश्मीर की आज़ादी सही है। मैंने खुद अपनी रहे आती रहे इस्लाम, वो मजहबी और अखलाकी फरीजा है, ये फर्ज है कौम कायम रखने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है। ये इंटरनेट जो आया है ना, इसमें अभी भी इंटरप्शन है। जो नेटवर्क अभी आया है, इसमें अभी भी इंटरप्शन है। काफी दिनों के बाद आज नेट आया है, जैसे काफी दिनों के बाद परसों धूप निकली थी, आज काफी दिनों के बाद यहाँ पे नेट आया है। हो सकता है आप लोगों की तरफ नेट बहुत अच्छा हो, मैं हमारी तरफ का नेट इस तरह से आया हो, पीटीसीएल का नेट है, इस तरह का ही है बस। हम सुनाए तो कहानी और है यार, लोगों की जुबानी और है। अब आप कह रहे हैं कि सर हमारी तरफ से तो नेट ठीक है, तो मैं भी सही कह रहा हूँ, आप लोग भी सही कह रहे होंगे। वो शायर कहता है ना, हम सुनाए तो कहानी और है यार, लोगों की जुबानी और है।
कश्मीर की आज़ादी समझ आ गई। पाकिस्तान का कौमी फरीज़ा इस्लाम के सामने और दीगर ममालिक के सामने मसला कश्मीर को पेश करना, उसका हल उनसे दरियाफ्त करना, ताकि कश्मीरी अवाम जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, जुल्म और सितम का शिकार है भारत की वजह, भारत की गुलामी की वजह से, उस से उनको निजात दिलाना, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम मकसद है, बुनियादी उसूल है। जी जी हीरा सफर ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम सुनाए तो कहानी और है, हम सुनाए तो कहानी और है, यार लोगों की जुबानी और है। चारा घर रोते हैं जख्म ताज़ा को, चारा घर रोते हैं जख्म ताज़ा को, दिल की बीमारी ये बीमारी, दिल की ये बीमारी पुरानी और है। हमने जो लिखा था वो मजमून और था, तर्जमान की तर्जमानी और है। नामा भर को हम कुछ भी पैगाम दे, दास्तां उसने सुनानी और है। ये पूरी एक नज़म है, एक गजल है। बच्चों आपको क्या इससे लेना देना, ये तो हम जैसे लोगों के लिए है, दिल को खुश करने के लिए कुछ अल्फाज, कुछ बातें याद भी कर लेते हैं, कुछ लिख भी लेते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया है कश्मीर की आज़ादी का, वो यही है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक ये बुनियादी मकसद, बुनियादी असूल हमेशा से रहा है कि वो दीगर ममालिक के सामने इनको पेश किया जाए। कश्मीर की के साथ जो मुनसफाना गैर मुनसफाना रवैया जो भारत ने अपनी गुलामी की बुनियाद पर, गुलामी में रख कर कश्मीरी अवाम के साथ रवैया अख्तियार किया हुआ है, उससे उनको निजात दिलाई जाए। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की का एक बुनियादी मकसद हमेशा से रहा है। अवाम की मुआशी और समाजी तरक्की, अगला हमारा है अवाम की मुआशी और समाजी तरक्की। ये खारजा पॉलिसी का एक अहम असूल ये भी है, अवाम की मुआशी और समाजी तरक्की। अवाम कौन सी, आप पाकिस्तान की अवाम को ही देख लें। पाकिस्तान की अवाम की अगर हमने इनकी मुआशी तरक्की करनी है, मुआशरती तरक्की करनी है, वो जो बाहर मुआशरती असूल बेहतर हैं उनको लेकर पाकिस्तान में नाफज करना माशरती तरक्की है। और मुआशी तरक्की है, इक़्तिसादी तरक्की ये है कि यहाँ के सरमायादारों को मोटिवेट करना कि वो बाहर सरमाया लगाकर वहाँ से ज़र मुबादला हासिल करें। यहाँ के सरमायादारों को, अवाम को दीगर ममालिक में पैसा इन्वेस्ट करके, वहाँ पे कारोबार करके, उनके साथ तजारत लेन देन करके ज़र मुबादला कमाना, जिससे पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला हासिल हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है, इम्पोर्ट भी की जाए और एक्सपोर्ट भी की जाए दीगर जो लवाजमात हैं, जो ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की, ठीक है। इससे क्या हो गया, अवाम की मुआशी और समाजी तरक्की, ऐसे ताल्लुकात हों जिससे दूसरे ममालिक से जो ताल्लुकात हमने कायम करने हैं वो अवाम की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए हो, ठीक है। तमाम अवाम को आज़ादी हासिल हो कि वो दीगर ममालिक में अपने मुआशी मफादात के असूल के लिए कारोबार कर सकें, तिजारत कर सकें, लेन देन कर सकें। तो पाकिस्तान में अगर आप ये देखें कि हर एक आज़ादी है, कोई भी शख्स चाहे जिसके पास कोई प्रोडक्ट है वो बाहर बासानी आज़ाद है वो कि वो अपनी प्रोडक्ट के लिए या बाहर से कोई प्रोडक्ट चीज़ मशीनरी मंगवाने के लिए आज़ाद है। हर कंपनी या कोई एक फर्द बाहर से भी चीज़ मंगवा सकता है। यहाँ के लोग बाहर चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जो चाहिए जिसको वो प्रोडक्ट मंगवा भी सकते हैं, आज़ादी है। तो ये अवाम की माशी और समाजी तरक्की के लिए ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, फिर आखिरी बात की तरफ आ जाए। कितने 11 पॉइंट हो गए। एक बार
भी कर लें ताकि एक आधा कोई भूल भी जाता है तो अगर पेपर आ जाए सवाल में बैनुल अक़वामी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? चले, शुक्र है। आखिरी पॉइंट करने लगा हूं, वो है तखफीफ असलहा की हमायत। वो है तखफीफ असलहा की हमायत। आखिरी पॉइंट है, बस खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दिया आपने, मैंने भी कह दिया है तखफीफ असलहा की हमायत। मैं भी लिख रहा हूं, अगर आपको लिखने में थोड़ी मुश्किल हो तो तखफीफ असलहा की हिमायत। तखफीफ असलहा की हिमायत क्लिक हो गया, सफर फिर पहले क्लिक हो गया आपसे। तखफीफ असलहा की हिमायत, यस। अच्छा जी, इससे क्या मुराद है? तखफीफ असलहा की हिमायत से मुराद ये है, तखफीफ कहते हैं कि चीज को कम करना, छुपाना वगैरह में आता है। खफी से तखफीफ आ जाता है, छुपा होना, कम कर देना, इसके मायना में आता है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तखफीफ असलहा की हमायत में है कि ये जो बैरूनी ये जितनी एटमी पावर्स लोग तैयार हो रहे हैं, जो एटम्स बना रहे, असलहा की पैदाइश कर रहे हैं, असलहा बना रहे हैं, पाकिस्तान उनकी हमायत में नहीं है। तो हालांकि मैं आपके बाद लिखना शुरू करता हूँ 3 दफा बताने के बाद। मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पता नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से मुझे नुसरत हासिल हो जाती है आप लोगों पर। हालांकि आप लोगों पर फतह हासिल करना तो ये मुमकिन नहीं है, किसी भी शख्स उस्ताद के लिए मुमकिन नहीं है। आप बड़े हैं क्योंकि आप किसी की ना सुनते हैं ना समझते हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं। आपकी अपनी एक फोर्स, आप ना किसी की सुनते हैं ना किसी का कोई जवाब देते हैं आप लोग। चले, मैं अब वो मूड खराब करना नहीं चाहता, ना अपना और ना आपका। हम आखिरी बात करें और बात को खत्म करें। वो है तखफीफ असलहा। हामी है तखफीफ असलहा का कि दुनिया में नेशनल और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हमायत जो लोग करते हैं तखफीफ असलहा के लिए, तो पाकिस्तान भी उनकी हमायत करता है कि असलहा साजी नहीं होनी चाहिए, असलहा नहीं बनना चाहिए, हथियार नहीं बनने चाहिए जिनसे इंसानों को नुकसान पहुंचता है। एटमी पावर्स लोग बन रहे हैं, लेकिन उनकी एटमी पावर बनने के लिए जिनसे सिर्फ इंसानों को फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो, तब